नमस्कार, स्ट्रीट बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। पटना के बैरिया में पहाड़ी मौजा स्थित पटना न्यू बस स्टैंड के पास मेट्रो डिपो निर्माण को लेकर किए जा रहे जमीन मालिकों द्वारा आंदोलन में आज पूर्व सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे। पप्पू यादव ने जमीन मालिकों का समर्थन करते हुए इस आंदोलन का हिस्सा बन जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि मेट्रो डिपो निर्माण के लिए बैरिया स्थित पहाड़ी मौजा में करीब 75 एकड़ जमीन का अधिग्रहण राज्य सरकार कर रही है, जिसके लिए जिला प्रशासन लगातार जमीन की नापी और पिलर का काम कर रही है, जिसको लेकर यहाँ के जमीन मालिकों में अपनी जमीन को जाता देख नाराजगी है। पप्पू यादव ने कहा कि जनता के लिए जब विकास की जाती है तो जनता के सपने और उम्मीदों को ही आप खत्म कर रहे हैं, तो विकास किस बात की। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने इस दौरान। कोर्ट का आदेश होगा तब तक आप बदमाशी क्यों कर रहे हैं? अच्छा, सबसे बड़ी बात एक बात समझिए, कोर्ट धरातल पर आकर तो देख नहीं रही है, सरकार उसके आंख और हाथ है। सरकार जो कागज देती है और सरकार का पीपी और सरकार का वकील जो वहां पर रखेगा वो कोर्ट मान लेती है। क्या मांग करते हैं? सर, कोर्ट में मजबूत वकील को रखना होगा और पूरा फैक्ट के साथ हमें रखना होगा। सबसे ज्यादा अभी आम आदमी गरीब सरकार से हम लड़ लेंगे। मैं आपको बता दूं, जितना इसके पास गोली बारूद होगा हम इसके सामने 1000 परिवार का मतलब समझते हैं भाई। 1000 को 5 से गुना कर दीजिए और इसमें डॉक्टर अब्दुल इसके बच्चे की उम्मीद करिए और जिंदगी की पूरी कमाई को सोचिए। तो सरकार से तो लड़ लेंगे, लाठी गोली से लड़ लेंगे, लेकिन कोर्ट से कौन लड़ेगा भैया? कोर्ट एक तरफा निर्णय दे देती है। सरकार को क्या सलाह देना चाहते हैं? सरकार से आग्रह करेंगे कि आपके पास बहुत खाली जमीन है, ऐसी जमीन है कि बिना किसी की जिंदगी को तबाह किए, सपने को खत्म किए, उम्मीद, सरकार पर जनता का विश्वास होता है, जनता मालिक होता है, सरकार खुद मालिक बन जाती है, सरकार खुद जनता को नौकर समझती है। भाई सरकार जो लोकसभा में जो जमीन अधिग्रहण मामला आया था, एक तरफा लॉ का जो नियम बना दिया गया कि हम जब मन चाहेंगे तब कोई चीज हम अधिग्रहण कर लेंगे और औने पौने में मुआवजा दे देंगे। मुआवजा इसकी करोड़ों लागत होगी, हमको 1000 रुपया में मिल जाएगा। आप जो जमीन की कीमत है और जो लागत लगी और हमारी मेहनत लगी, हम जो इतने दिनों में बनाए, तो भैया वो समय कौन, वक्त कौन देगा? आप इसका 3 गुना लागत दीजिएगा ना भाई, और हमें वक्त दीजिएगा ना। और जो आम आदमी की जमीन और मकान पूरा का पूरा कागजात सही है, कोई डिस्प्यूटेड नहीं है, आप उसको मत छेड़िए। आप कई आंदोलन के गवाह रहे हैं, पटना से पूरे बिहार तक में, क्या लगता है आपको सरकार? सर, यदि मजबूती के साथ आवाज उठाई जाए और लगातार कंटिन्यू हम यदि आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे, तो कोई भी सरकार, गूंगी हो, अंधी हो, बहरी हो, काना हो, लंगड़ा हो, टुट्टा हो, वो पिघलना चाहिए। सरकार हमारा ही है ना भाई, यह देश हमारा है, सरकार हमारा है, हम सरकार के हैं, हम वोट देते हैं, और हमारी नहीं सुनेंगे तो किसका सुनेंगे? तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो डिस्प्यूटेड जमीन है आप उसको कुछ भी कीजिए, पैसा दीजिए, जिसका पूरा कागजात है, जो 5-5 बार आप गलत तरीके से अधिग्रहण करने आते हैं और जिद पर अड़े हुए हैं और जनता के सपने और उसके ट्रस्ट और उम्मीद को मिटा देना चाहते हैं और उसके भविष्य की चिंता नहीं है, वो गलत है। इसके लिए हमें गोलबंद होना पड़ेगा और एक होकर, आज यहां हुआ कल कहीं और होगा। इसीलिए सरकार विकास के नाम पर हमारा आशियाना ना छीने। हम याद दिलाना चाहेंगे तेजस्वी यादव जी को एक बात, याद करिए तेजस्वी जी, आप खटाल में पानी में गए थे और फोन किए थे
तो क्या वो पॉलिटिकल इवेंट्स नहीं न था? कल आपको यदि बाढ़ में जब खटाल उजाड़ रहा था भैंस का, आम चीजों का, तो आज इतना बड़ा आशियाना कैसे उजड़ेगा? मैं याद दिलाना चाहूंगा अपनी सरकार, तेजस्वी जी आप नगर निगम के मंत्री हैं, मेरा आग्रह है कि आप इसमें इंटरफेरेंस करिए। सब के सब नीतीश जी यहाँ पर गरीब गुरबा मिडिल क्लास के लोग हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं, खास तौर पर विशेष तौर पर ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा, दलित, गरीब, मिडिल क्लास, 100 भैंस बनिया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।